क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक, जो कि हमने अभी पढ़ा। यीशु ने आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी और एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है, जो क्षमा, दया और प्रेम पर आधारित है। यह खंड हमें सिखाता है कि हमें प्रतिशोध के बजाय शांति और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। पहली बात जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु के वचनों में, वह है क्षमा का महत्व। यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें बदला लेने के बजाय क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा हमारे दिल को शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं दया और उदारता का पाठ। यदि कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे चादर भी दे दो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति अति संवेदनशील होने के बजाय दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदारता हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देता है। वही हम एक और बात देख सकते हैं, वह है सेवा का भाव। यदि कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो उसके साथ 2 मील चले जाओ। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहिए, भले ही यह हमारे लिए असुविधाजनक बात हो। वही हम आगे पढ़ते हैं प्रेम का अभ्यास। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम और भलाई से करना चाहिए। यह हमारे जीवन में शांति और सामंजस्य लेकर आता है। प्यारे विश्वासियों, इसे हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं, किस तरह से इसे हम जोड़ सकते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो बदला लेने के बजाय उसे क्षमा करें और अपने दिल को शांत रखें। आप विश्वास करें प्यारे विश्वासियों। दूसरी बात जो हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते, वह है उदारता दिखाना। ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर सिर्फ धन दौलत की ही नहीं, परंतु मैं आपसे आपके समय और अपने निपुणता और जो कुछ भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तीसरी बात है सेवा के अवसर को खोजें। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में सेवा के अवसरों की तलाश करें और उन्हें आनंद से पूरा करें। प्रेम और शांति का प्रचार करें। अपने व्यवहार और शब्दों के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश फैलाएं। प्यारे विश्वासियों, मैं और आप ठीक ठीक और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, परंतु प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु की आशीष से यह संभव है। भले ही मनुष्यों के लिए असंभव हो, परंतु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को फैलाएं। इस वक्त जो परम प्रसाद में उपस्थित है, जो जीवित ईश्वर है, उसके सामने हम प्रभु से यह विशेष कृपा मांगे, प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ जुड़कर यह प्रार्थना करें। हे यीशु, तूने सिखाया कि बदले की जगह प्रेम और अपमान के स्थान पर क्षमा दिखाना ही
तेरा सच्चा मार्ग है। मुझे साहस दे कि मैं अपने दैनिक जीवन में तेरी इन शिक्षाओं का पालन कर सकूं। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मुझे शांति और नम्रता से जवाब देने की समझ दे। तूने जिस तरह क्षमा की उसी तरह मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। आमीन।